Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following will have the three stereoisomeric form? इनमें से कौन सा है जहाँ पे तीन स्टेरियोइसोमेरिक फॉर्म होगा? तो पहले कंपाउंड की हम बात करते हैं। पहले कंपाउंड का ऐसा लिखा जा सकता है M के साथ यानी मेटल के साथ A3 और B3 ऐसा लिखा जा सकता है। और हमें चेक क्या करना है? यहाँ पे हमें चेक करना है स्टेरियोइसोमर। तो स्टेरियो मतलब ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो इसमें सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल की बात करता हूँ। ज्योमेट्रिकल क्या होता है? अरेंजमेंट चेक करना पड़ता है कि अरेंजमेंट कैसा बन सकता है। कि यहाँ पे आपके पास ए के ऑपोजिट में हम ए रख सकते हैं ये, और साथ साथ में बी के ऑपोजिट में बी आ जाएगा। और एक और चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, एक पहले हम 90 वाला एंगल ले लेते हैं, 90 वाला, यानी तीनों ए आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है साइमल्टेनियसली। तो इस केस में यहाँ पे इसे फेस माना जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फेस बनता है, इसलिए इसको फेस माना जाता है। दूसरा फेस यहाँ पे भी बन रहा है एक, ठीक है, तो इसको फेशियल कहा जाता है। तो इसका एक ट्रांसफॉर्म भी बनता है, यानी इसको सिस फॉर्म कहा जाता है। इसका एक ट्रांसफॉर्म, सिस का मतलब सेम ग्रुप आपका 90 पे है, तो एक फेशियल भी बनता है। फेशियल में क्या करेंगे हम यहाँ पे तो बी और बी को ऑपोजिट में ले लेते हैं और यहाँ पे एक बी ले लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। बाकी ए को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस केस में आपका ए ऑपोजिट में है, बी भी ऑपोजिट में है, तो यहाँ पे आपका मेटल है, तो ये आपका क्या बनाता है? मेरिडोनियल मतलब मर बनाता है, ठीक है। मर का मतलब क्या है? एक ऐसा दिखेगा कि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा कट कर रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल को दूसरा कट करता हुआ दिखेगा। तो ये एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन चुके हैं। तो यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले ही हमारा क्रिएट हो चुके हैं। ऑप्टिकल की बात करते हैं। क्या आपको यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर है? ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर में देखा जाए तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है दोनों ही कंपाउंड में, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टोटल स्टेरियो आइसोमर कितने बन गए? तो टोटल आपका 2 ही हो गए। टोटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 हो गए, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में CO के साथ यहाँ पे ऑक्सलेट कहते हैं इसको। ऑक्सलेट 3 टर्म्स लिखा हुआ है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करती है सिर्फ। इसको मैं डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सलेट को शॉर्ट में OX लिखा जाएगा। तो OX एक बाई अडेंटेड लिगेंड्स हैं, और बाई अडेंटेड लिगेंड्स हमेशा 90 डिग्री पे कनेक्ट होता है, ये हमें याद रखना है। तो 90 डिग्री पे ही कनेक्ट करवाना है। तो 90 पे कनेक्ट करने में दिख रहा है कि इसका जस्ट एक मिरर इमेज बनेगा। तो एनाइसोमेरिक पेयर बना रहा है, और एनाइसोमेरिक पेयर है तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? 2 हो गए। और इसमें कभी कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, क्योंकि OX का ऑपोजिट में OX, OX का ऑपोजिट में OX, OX का ऑपोजिट में OX, मतलब सब कुछ सेम है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गए? 0 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गया। तो पहला भी, सेकंड वाला भी आंसर नहीं आएगा। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या होगा? तो थर्ड वाले में यहाँ पे क्या है? Cl2 और ऑक्सलेट 2 टाइम्स है, तो ऑक्सलेट 2 टाइम्स है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि बेसिकली Cl2 है तो यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन लिख लिया ऐसा कुछ, और यहाँ पे कोबाल्ट है, और यहाँ पे क्या आपका ऑक्सलेट है OX। तो OX, अच्छा यहाँ पे OX ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि मुझे 90 में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो OX ये आ गया, और एक OX आपका यहाँ पे बन जाएगा ये वाला। तो इसके साथ फिर से ये एग्जैक्टली ऐसा ही तो है, बट इस OX की जगह पे क्लोरीन आ गया है, तो इसका हम एक मिरर इमेज तो ले सकते हैं, और मिरर इमेज लेंगे तो मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर बन गया एक पहला। अच्छा, इसका एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी फर्स्ट के साथ सेकंड वाले का ऑप्टिकल आइसोमर है, और फर्स्ट के साथ एक थर्ड कंपाउंड बन सकता है जहां पे क्लोरीन को ऑपोजिट रख सकते हैं। जैसे क्लोरीन यहाँ पे 90 डिग्री पे था, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सिस फॉर्म है, और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अब हमने 180 पे रख दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म माना जाएगा। तो ऑक्सलेट को हम ऐसा रख सकते हैं, 90 में कनेक्ट करना है तो 90 का कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कंपाउंड ज्योमेट्रिकल हो गया। तो टोटल 3 कंपाउंड है, टोटल 4 नहीं होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल, बट एक्चुअल में फर्स्ट वाला कंपाउंड दोनों जगह कॉमन है, इसलिए स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? टोटल 3 ही होंगे, जो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। हमें स्टीरियो आइसोमर कितने चाहिए थे? 3 चाहिए था, तो ये फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या है, एक जगह पे यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे Br कर देंगे, तो ये पहला कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन को ऑपोजिट रख देंगे, तो दूसरा कॉम्बिनेशन, तो टोटल यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। सो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज थर्ड एंड सेकंड इज द राइट आंसर, विल बी दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।